गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग फर्स्ट में, जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने लेके आया हूं, वो है लोकल अट्रैक्शन। देखिए इस टॉपिक का जो है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़, अगर आप कंपास सर्वे कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो आप रीडिंग्स निकाल के लेके आए हैं अपने पास, उनका जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे ड्राइंग से जस्ट पहले, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी रीडिंग्स जितनी भी आपने फील्ड से कलेक्ट की हैं वो सारी की सारी ठीक हों। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी काम करने की जो शैली है उसमें कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि कंपास जो है उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लग रही है और उसमें मैग्नेट है, तो कहीं ना कहीं अगर उसका संपर्क बिल्कुल कहीं से भी लोहे या किसी अदर मेटल से आया और वो अट्रैक्ट हो गई उससे, तो आपकी रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को सोल्यूशन है इसका। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर कंपास आपने अलग अलग 4-5 पॉइंट पे रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट में कमी आए। अगर मान लीजिए कोई मेटल की चीज़ किसी एक पॉइंट के आसपास आ गई तो सिर्फ उस ही स्टेशन की रीडिंग में डिस्टर्बेंस आएगा, बाकी की सारी रीडिंग से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हम पहले कई न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं करा चुका हूँ। उसका अगर बात करें कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का एक रिलेशन है हमारे पास, कि हम जानते हैं कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें पता है कि हमारी फोर बियरिंग बिल्कुल ठीक है तो हम अपनी बैक बियरिंग को सही से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बैक बियरिंग ठीक है तो हम अपनी फोर बियरिंग को सही से निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे पास जो सवाल है, जो सवाल होगा वो इस तरीके से होगा। ये मैंने सवाल लिख रखा है आपके लिए, ये जो पूरी टेबल है ये सवाल में नहीं होगी, लेकिन ये इतना पोर्शन जो है ये सवाल का है। तो इस सवाल में जो आपको बियरिंग्स दे रखी हैं इसमें आपको निकालना ये है कि किन किन स्टेशंस पे लोकल अट्रैक्शन आया है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मटेरियल आया है जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स डिस्टर्ब हुई हैं। दूसरी चीज़, अगर लोकल अट्रैक्शन आया भी है तो उस पॉइंट पे अगर हम संशोधन कर लें तो हमारी जो सही रीडिंग होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग सही हो, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि सारी रीडिंग सही है या नहीं है। उन सब चीज़ों से पहले मैं आपको पहले सवाल समझाता हूँ, फिर इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा। देखिए यहाँ देखिए AB की रीडिंग दे रखी है, तो अब इसमें जो सॉल्यूशन करने के लिए एक आसान तरीका है, हम उस चीज़ को देखते हैं। एक ट्रिक है, एक तरीके से उस ट्रिक को देखते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट दे रखा है AB, ठीक, ये लाइन है A से स्टार्ट हो रही है B पे जा रही है, तो इसमें एक रीडिंग जो है वो A से ली गई है और दूसरी रीडिंग B से ली गई है। ठीक, तो इसमें ये जो पहली रीडिंग है 74 डिग्री, ये A स्टेशन पे खड़े करके इंस्ट्रूमेंट को तब ली गई है, और ये जो 254 डिग्री है ये स्टेशन B पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करके तब ली गई है। ऐसे ही ये रीडिंग B पर ली गई है, ये C पर, ये C पर और ये D पर, ये D पर और ये E पर, ये E पर और ये A पर। ठीक, तो अब इसमें देखने की चीज ये है कि देखिए A पॉइंट पे क्योंकि ये क्लोज ट्रैवर्स से बंद हो रहा है, कैसे पता हमें, यहाँ पे हमारा दोबारा से घूम के A आ गया है। ठीक, तो अगर क्लोज ट्रैवर्स से यहाँ A से स्टार्ट हुई है रीडिंग तो यहाँ पे A पे खत्म हो रही है, तो A पॉइंट से हमने दो रीडिंग ली है, एक फोर बियरिंग होगी और एक बैक बियरिंग होगी। ठीक, ये बैक बियरिंग की कॉलम है, ये फोर बियरिंग की कॉलम है। तो अगर हमारे A पे कोई लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव पड़ता है तो वो हमारी इन दो रीडिंग्स में पड़ेगा। ठीक, उससे B स्टेशन की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा लोकल अट्रैक्शन B पॉइंट पे होता है तो B पॉइंट से जुड़ी ये और ये, यानी कि ये रीडिंग और ये रीडिंग प्रभावित होगी और कोई रीडिंग हमारी प्रभावित नहीं होगी। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कौन कौन से स्टेशन हमारे लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित हैं। तो उसके लिए तरीका क्या है कि देखिए हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकालना, मैंने AB का डिफरेंस निकालना है, तो 74 डिग्री और 254 डिग्री दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ये देखिए ये निकल गया 180 डिग्री, यानी कि देखिए एक रीडिंग A की है और एक रीडिंग B की है, तो इसका मतलब A और B दोनों की दोनों जब रीडिंग सही है तो दोनों में से किसी भी पॉइंट पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। एक और चीज साथ में मैं आपको बता दूं, लोकल अट्रैक्शन जब भी होगा किसी एक स्टेशन पे, अगर मान लीजिए निडल थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो वो फोर बियरिंग बैक बियरिंग दोनों में सेम होगा, यानी कि अगर 3 डिग्री का फर्क आया तो दोनों में 3 डिग्री अपने आप होगा। मान लीजिए एक में आपने कैलकुलेशन में 3 डिग्री निकाल लिया तो दूसरे में बिना किसी कैलकुलेशन के आपको 3 डिग्री जोड़ देना होगा या घटा देना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ 180 है, यानी कि A और B की रीडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे देखिए यहाँ BC पे देखें, इन दोनों का डिफरेंस भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि B और C स्टेशन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने देखा A, B और C तीन स्टेशन हमारे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगली रीडिंग को देखते हैं CD, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 177 डिग्री है, 180 डिग्री नहीं है, यानी कि इसमें 3 डिग्री कम है। ठीक, 3 डिग्री किसमें कम है अब ये देखते हैं।
ये देखना पड़ेगा हमें कि 3 डिग्री हमारा सी पे कम है या डी पे कम है। तो जैसे हम बात करेंगे ऊपर की कैलकुलेशन में हमने ये देखा कि सी पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो यानी कि हमारी ये रीडिंग बिल्कुल ठीक है, ये रीडिंग बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पहले हम संशोधन देख चुके हैं तो हमारी ये रीडिंग भी बिल्कुल ठीक मानी जाएगी क्योंकि सी से ही रीडिंग ली गई है। अब देखिए इन दो रीडिंग में अगर एरर है तो ये अगर ठीक है तो इसमें कमी है। अब इसमें कितनी कमी है, ये डिफरेंस कितना कम आ रहा है, 3 डिग्री का। हमारा जो एरर है वो नेगेटिव है, तो जो हमारा करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारी रीडिंग कम आ रही है तो उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम पॉजिटिव दे रहे हैं। अगर ये 183 होता तो हमारा जो एरर होता वो पॉजिटिव होता, तो हमें उसमें से कम करना पड़ता, तो वो हमारा जो करेक्शन होता वो नेगेटिव हो जाता। यानी कि अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर आपका एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक, यहाँ केस में एरर जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए करेक्शन जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, यानी कि यहाँ ये रीडिंग में गड़बड़ है। अब कितनी गड़बड़ है, 3 डिग्री की। अब ये कितनी होनी चाहिए उस पर काम करेंगे। जब इस पॉइंट पे यानी कि डी पॉइंट पे गड़बड़ है तो इस पॉइंट पे भी गड़बड़ होगी, क्योंकि ये दोनों रीडिंग्स बी की है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें ही कमी है, इसको हम अपने आप मान लेंगे कि इसमें कमी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं ई ए का डिफरेंस ले लिया हमने 189 डिग्री। देखिए हमने सॉरी डी ई का लिया है इसमें डिफरेंस, वो भी 177 डिग्री ही आया है, यानी कि यहाँ भी 3 डिग्री की कमी है, 3 डिग्री हमें जोड़ना होगा। अब देखिए हमने ये का लिया तो ये बिल्कुल ठीक आया 180 डिग्री, यानी कि हमारा ई पॉइंट भी हर तरीके के लोकल अट्रैक्शन से दूर है, यानी कि हमारी ये 0 डिग्री की रीडिंग बिल्कुल ठीक है, ये मान लिया जाएगा। तो अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे गड़बड़ है, डी पॉइंट पे। उसमें कितना गड़बड़ है, -3 डिग्री। तो हम इसमें करेक्शन जो देंगे वो कितना देंगे, +3 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें करेक्शन देखेंगे, शो करेंगे, और इसमें जो करेक्शन होने के बाद बेरिंग्स आएंगी उनको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो देखिए करेक्शन में हम यहाँ आते हैं सबसे पहले कि एट ए, स्टेशन ए पे कोई करेक्शन है, यहाँ देखिए कोई करेक्शन नहीं है, तो स्टेशन ए पे करेक्शन हो गया हमारा 0। ऐसे ही देखिए स्टेशन बी पे कोई संशोधन है, नहीं है, तो स्टेशन बी पे हमारा करेक्शन हो गया 0। स्टेशन सी पे कोई संशोधन है, नहीं है, तो इसीलिए स्टेशन सी पे हमारा जो हो गया वो हो गया 0। अब बात करते हैं स्टेशन डी। स्टेशन डी पे कितनी कमी है, यहाँ है 177, होना चाहिए कितना, 180। कितना है, 3 डिग्री कम है, तो हम 3 डिग्री जोड़ेंगे, यानी कि एरर हमारा नेगेटिव है तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए एट डी ये कितना होगा हमारा, +3 डिग्री। ठीक, ये मिनट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। जब हम थियोडोलाइट से सर्वेइंग करेंगे तो उसमें ये सेकंडों में चला जाएगा और मिनट में भी हो सकता है। इस केस में मिनट में भी आ सकती है रीडिंग, ऐसा नहीं है कि मिनट में भी नहीं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि 30 मिनट का डिफरेंस हो गया या 40 मिनट का डिफरेंस हो गया, तो दोनों जगह बराबर होगा। ऐसे ही इसी के हिसाब से देखेंगे, ई पे कोई करेक्शन है, नहीं है, तो ई की रीडिंग पे भी कोई करेक्शन नहीं है। अब हमारा सिर्फ आया डी पे करेक्शन, वो भी कितना, 3 डिग्री का। ठीक है, तो 3 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, उसमें जोड़ देंगे। अब हम करेक्टेड, यानी कि ये तो हमने फील्ड से ले ली, अब जिनसे हम काम करेंगे करेक्टेड बेयरिंग्स वो क्या होंगी उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए जब ए पे कोई करेक्शन नहीं है तो रीडिंग एज इट इज हो जाएगी 74 डिग्री। ऐसे ही ये भी एज इट इज हो जाएगी 254 डिग्री, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। ऐसे ही यहाँ देखिए बी पर कोई करेक्शन नहीं है तो ये 91 डिग्री था, 91 ही रहेगा। यहाँ भी कोई करेक्शन नहीं है तो 271 था, 271 ही रहेगा। अगले पर एससी पे यहाँ देखिए 166 था, 166 ही रहेगा। अब देखिए ये 343 है, ये 343 नहीं होगा, इसमें जोड़ना है हमें कितना, 3 डिग्री, क्योंकि हमारे यहाँ 3 डिग्री कम है तो 3 डिग्री हम जोड़ देंगे। तो ये 343 में 3 डिग्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 346 डिग्री। यानी कि हमारी ऑब्जर्व बेयरिंग जो है वो कितनी है, 343, लेकिन करेक्टेड बेयरिंग कितनी हो गई, 346। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री हमारा स्टेशन डी पे कम था, उसे हमने जोड़ दिया। ऐसे ही देखिए अगली रीडिंग में देखेंगे 177 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ क्योंकि ई पे कोई संशोधन नहीं है तो ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री ही रहेगा। अब ऐसे भी देखिए 180, इन दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पहले 177 था वह 180 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यहाँ 177 है, ये भी 180 हो जाएगा। अब देखिए 189 है, यहाँ कोई संशोधन नहीं है तो ये 189 डिग्री रहेगा, और ये 9 डिग्री है तो ये 9 डिग्री ही रहेगा। अब अगर हम इनका अगर आपस में डिफरेंस निकालें तो ये 180 आना चाहिए। अगर 180 नहीं आता तो उसका मतलब
कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ, आपको पुनः इस पे विचार करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करें रिमार्क की। रिमार्क के कॉलम में हम क्या देंगे, सवाल में हमसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें निकालना है कि लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित कौन सा स्टेशन है, तो बस उस स्टेशन का नाम दे देंगे कि वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित है और कितना प्रभावित है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ रिमार्क में हम देंगे कि स्टेशन डी is affected from local attraction by +3 डिग्री। 3 डिग्री से वो इफेक्ट कर रहा है लोकल अट्रैक्शन। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान देने की चीज है कि हमें कहां से शुरू करना है, सवाल को कैसे करना है। फिर से मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए सबका पहले हमें डिफरेंस निकाल लेना है और फिर जो स्टेशन सही है हम उससे स्टार्ट करेंगे, तब गलत वाले का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने जैसे ए बी सी ये चेक कर लिए कि बिल्कुल ठीक है, तो जब हमारे पास सी की रीडिंग ये सही आ गई, हमें पता है कि ये ठीक है, तब हमने ये निकाला कि ये क्या कहते हैं आपका 343 की जगह ये 346 होगा। कैसे होगा, इसका दूसरा भी है। अगर आप देखें कि अगर हमारे पास 4 बेरिंग दे रखी होती है तो बैक बेरिंग निकालने का एक तरीका है। तो अगर हम 166 डिग्री में 180 डिग्री अगर जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 346 डिग्री, तब भी आप इसे एज इट इज पुट कर सकते हैं। सेम इधर 177 है, यहाँ 0 है, ये पता है हमें कि ये रीडिंग ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, तभी 180 आएगा। तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस आया। ठीक, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपका एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक, ये कई वीडियो हो चुकी हैं सर्विंग पे, तो इनका बैक भी आप लोगों की तरफ से रिवर्ट भी आना चाहिए। जो आप सॉल्व कर रहे हैं या जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसे आप व्हाट्सएप में टाइम टू टाइम हमें चेक कराते रहिए। इस सवाल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक,